से कहते ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम सारसंयमातीतम मेजनम नाति दुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाशम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पनाम द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणम सतगुरु न्याय को मते हृदय हरि निज संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण प्यार। हे सतगुरु महाराज अंतर्जामी गदगद जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। ते हर जस पदराग आशा चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सारा संसार जो भी परमात्मा से मिलना चाहता है वो ज्यादातर 99% प्राणी गुरुओं में उलझ रहे और इसकी समझ नहीं है तो गुरु कहते और ये भी समझ नहीं एक गुरु छोड़ा दूसरे गुरु करे, ये भी समझ नहीं एक कर लिया तो छोड़ना नहीं तो नरक में। ये भी महाराज फरमाते भ्रम है। दूसरा भ्रम है नार पुरुष न्यारा गुरु करना। नार पुरुष दोनों स्त्री पुरुष है तो न्यारे गुरु करना, ऐसी भ्रम डालते इतनी करना नहीं तो भाई बहन तो कितने माइंड में मतलब बुद्धि पे कितना उलझेड़ा डाल रखा, जीवन डाल बांध रखा। ये किसका? गुरुओं का। ये कौन बांधते हैं? जिसको संसार में मान सम्मान चाहिए, पूज्य होना चाहिए, जिसको संसार में महाराज फरमाते हैं कि व्यापार करना, वो जब से ज्यादा हो जाए। शास्त्र कभी भी नहीं हो जाए, चाहे रामायण गीता भागवत पुराण वेद या संतों की वाणी कोई उड़ जाते नहीं। वेद पुराण सृष्टि की रक्षा के लिए है तो साकार निराकार शामिल है और संतों की वाणी आत्मा का कल्याण के लिए है, वो साकार निराकार को अलग अलग। ये फर्क है। वो दही के समान है और ये घी के समान। अब घी में और दही में कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। परंतु दही में घी छाछ दूध सब है, नहीं है? सब है। तो मंथन करके और सबको अलग अलग कर लो। तो मंथन करने का काम परमात्मा का है। किरण देखो नकदी मिली है तो मंथन करना ही। दही को विलोते रहते मंथन करो कि इसका ब्रह्म के नाम, इसमें भी आत्म ब्रह्म के नाम है, परमात्मा आत्म ब्रह्म के अनेक नाम, उनका मंथन होगा नहीं होता सा। और परब्रह्म के नाम का जो राम रकार मकार 2 अक्षर है, सब में क्षमा रखा है, उसका मंथन करो। तो मंथन सांस में होगा तो एक सांस में। ये महाराज आज समझा रहे हैं
निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुँचा घर आदर सोई। व्यास गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। निज नाम नेचे गुरुदेव, एक ब्रह्म का नीचे नाम है और एक सतरूप है। निज नाम सु निज नाम पा, निज नाम सु भूप, निज नाम जा, निज नाम सु भूप, निज नाम पावे, जो बीज सु चीज सबे उग जा। जैसे बीज डालोगे तो चीज उगेगी, और जो बीज डालोगे वही उगेगी, दूसरी उगेगी। तो इसी प्रकार निज नाम ब्रह्म का जो नाम है, ये राजा, ये मन, ये बांधा, तब वो सतस्वरूप का निज नाम प्रकट होगा और उसके साथ तो विघ्न मंडल में जाए। पर कंडाल की विधि दो ये माई, कण डालने की विधि दो है। राम नाम कण है, श्वास श्वास में रटोगे तो 3 लोक में आत्मा सुख पाएगी, और श्वास प्रश्वास में मंथन करोगे तो 4थे लोक की बात। एक कण बिना हल खड़े हुए डाल देता है, और एक कण हल खड़ता जाता है और नेड़ा नेड़ा बीत जाता है। तो हलाहल खेती आती, मैंने ऊंचा सांस रटना करोगे तो एक श्वास में 70 करोड़ नाम है, और श्वास श्वास में करोगे तो एक श्वास में अति कीर्तन करोगे 5 नाम, मानसिक जप करोगे तो 10-15 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, इससे ज्यादा है। तो कण डालने की समझ रखनी पड़ती है, नहीं रखनी। भावन अक्षर का जो नाम है ब्रह्म का, वो कण है। इसके लिए शुक्रानी दूसरी तरफ लिखा, तो हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुख राम के, तामद वो फल होय। लिव बंद जो मंथन करोगे श्वास प्रश्वास में, तो अमर फल की जागृति होगी और आत्मा अमर उसके साथ। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तत्रूपी गुरुदेव के दिल में रहनाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माई। ऐसे तत्रूपी गुरुदेव की दिल की मेहर होती। तो तत्रूपी गुरुदेव कौन है? ये अणवे ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। समझ गए कि सदितारी है तत्रूपी गुरुदेव। ये संतों का दिल है, केवली भगवंतों, ये अणवे ज्ञान। तो इस ज्ञान प्रसन्न हो जाएगा, इसमें लिखी वो विधि तू तेरा निजमन फूंक करके धारण करेगा, तेरे अंदर नियंचर प्रकट। धारण उसकी इच्छा होती है जब भी करता है, कि बिना इच्छा वो आत्म ब्रह्म का परमात्म ब्रह्म के नाम में समझता है, नहीं समझता है? समझ। अब समझो अपन लोग जितने भी गुरु के फंदे में फंसे रहते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की तो इतनी आराधना भी नहीं करते, फोटो भी नहीं रखते हैं, और घर में गुरुओं की फोटो रखते हैं। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी की फोटो, गुरु नानक वाले गुरु नानक की, कबीर वाले कबीर की, और इधर जितने भी दादू जी, दरियाव जी, संतदास जी, जितने भी संत हैं, सुखराम जी की तो फोटो ही नहीं कौन रखे, उसकी तो ये भी फोटो में होती है, तो सब ये फोटो पे रखते हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं है कि इन फोटों से उनके क्या आत्मा जागृत हो जाएगी, या निज नाम जागृत हो जाएगा, या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, या 3 लोग के सुख हो जाएगी, ये बताओ।
तीन लोक के सुख के लिए तो देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति राम कृष्ण, इनको नियुक्त किया। देवों को तो देवों को की तो इच्छा ही नहीं, ठीक है? नहीं, वो तो कुछ नहीं है जो हमारे सब गुरु महाराज ऐसे उलझ गए। इस उलझन को निकालो, जब तक ये उलझन नहीं निकालोगे तो नहीं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति रोकते हैं और हमारे गुरु महाराज मुक्त ले जाते हैं, इसलिए वो उसमें फंस जाते हैं। जो सुखराम जी महाराज यहाँ गुरु का निर्णय कर रहे हैं कि देवता अटकाते नहीं है, देवता सहायता करते हैं, देवता ब्रह्म भक्ति की महिमा करते हैं और ब्रह्म भक्ति की आशा करते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में इस ब्रह्म भक्ति की महिमा करते हैं, ब्रह्म भक्ति की आशा करते हैं, ब्रह्म भक्ति का इतना गुणगान करते हैं। बोलो, इस संसार में ये ब्रह्म भक्ति जबरदस्त है। हे राजा वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जहाँ राशिस अवतार। वशिष्ठ मुनि कौन सी भक्ति धारण करी जिनके अवतार शिष्य हुए रामचंद्र भगवान जैसे। बोलो, पर वो समझ किसी को नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बांधा गुरु तजिया दोष होई, आगे चीज फेर वो पावे तो पाप कायर को होई। महाराज फरमाते हैं जो संसार में शरीरधारी गुरु के बंदरा था और उसके बाद में उसको ये नाम निज नाम की भक्ति का ज्ञान मिल गया और उसको जब छोड़ दिया तो कोई आगे दोष होगा क्या? और वो कहते हैं, इतना उलझा देते हैं कि नहीं मेरे को छोड़ दिया तो तुम नरक में चल, और उलझ जाते बेचारे भोले जी, तो नहीं उलझते। और इसी में उलझे हुए हैं कई जने 707 भजन करते हैं, फिर भी इस अणबे ज्ञान की समझ नहीं और शरीरदारी के लिए और देवताओं से गिरना। बताओ, तब बताओ वो उलझे या सुलझे? उसके लिए कहा है सुलझा हंस जके नहीं उलझे देव सबे उलझा। ये रूप जितने भी हैं ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी बड़े हुए हैं वो उलझा और उनको छोड़ देने से कोई दोष नहीं है। इसको अगर आगे कुमाई, तेरे चढ़े भोंगड़े की दुकान है, आगे अच्छी कुमाई होगी, हीरे जवाहरात की होगी, तो तेरे को क्या घाटा नफा होगा? क्या तेरे को दुख होगा? खुशी होगी? इधर मेरे को बुढ़िया नरक चल जाए तो वो भी दुख किया जाता है। मेरे गुरु महाराज तो कैसे चलते? ज्ञान सुनने की निर्णय की इच्छा नहीं है और जाओ मेरे गुरु महाराज के दर्शन करो। दर्शन से तेरे को संसार में परमात्मा मिल जाएंगे। लाते उन्होंने कहा वो दर्शन हो रहे हैं, तो किस में उलझे हुए हैं? शरीरधारी गुरुओं में। जब भी वो नाटक नाच गाने राग रागनियां को अच्छी लगती है, ये ज्ञान की इच्छा ही नहीं रहती, भजन कर रहे तो बोलो ये है नहीं। आप काय का जब भजन कर रहे हो, निज नाम जागृत है, ब्रह्म के नाम की रटना कर रहे हो और फिर शरीरधारी है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कहेगा परम तत्व सब में होई सतगुरु बिना। परम तत्व सबके अंदर है और सब ब्रह्म के नाम का सब के अंदर रक्षा कर रहा है, सब में है, परंतु ये सत्य अनंदे ज्ञान के बिना लख नहीं सकता। सतगुरु कौन है? शरीर का ही, जिसका नाश नहीं हुए वो सतगुरु। परिचय यही है। केवली भगवंतों को तो पदवी मिली हुई है अनबे ज्ञान, इस शरीर को अनबे ज्ञान की पदवी हो। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कहे तो परम तत्व को सार बतावे सो पद छोड़ आन क्यों चावी। परम तत्व को सार बताते हैं
और उसको छोड़ करके इस रूप में फंसते हैं। धुनी गर्जना कर रही है, रटना चल रही है, उसको सार बता रहे हैं और शरीरधारी के नाच गाने राग रागने भी अच्छी लग रही है। परमात्मा है, परमात्मा को रूप चाहिए नाच गाने में। रूप की इच्छा होती है ना, उसको विश्वास नहीं होता। आप समझ गए? जिसके अंदर से परमात्मा का रूप देखने की इच्छा होती है ना, उसको ये धुनी से रटना से विश्वास नहीं होता है। परमात्मा के रूप ही नहीं, अरूप है, बल्कि देवताओं के भी रूप नहीं है। वो तो आधार है, सिर्फ वो आधार है। वो तो आधार कार्ड होता है ना, वैसे है। अब समझ गए तुम? पर रूप नहीं है राम कृष्ण के, सब चेतन ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म है। समझ गए? लिखा महाराज ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति केवल ब्रह्म कहावे। यहाँ सुब्रामी ने तो नहीं लिखा ये माया का, केवल ब्रह्म कहलाते हैं। आत्मा ब्रह्म है, मलमूत्र नहीं खाया है, चेतन ब्रह्म है, मन आत्म चेतन है, चेतन ब्रह्म है। ये केवड़ी भक्त चेते हुए है, अनबे ज्ञान से चेतन। तो सतगुरु छाड़ जाय न कोई, ये न लोक फिर आवे। ऐसो संत कोई नहीं मिलियो, आ कुदरत कड़ा जगावे। तेरे पास सासुफास विधि है और उसको छोड़ गए के और रूप देखने के लिए भोगता फिरता है, रूप के दर्शन की आशा करता है कि मेरे को भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए है। तो ऐसा संत तो 3 लोक में फिरा, कहीं भी मिलने वाला नहीं। रूप तो सब माया है, रूप तो आएगा फिर चला जाएगा। वैसे उदाहरण देके समझा रहे महाराज कि तेरा शरीर रूप भी तो है, अंश जो चेतन ब्रह्म है वो निकल गया तो जड़ हो गया, पत्थर हो गया, फिर वो काम का ही नहीं रहा। तो उसको फिर जड़ाते हैं, घर वाले ले जाके। क्यों जड़ाते? उस रूप को रखो घर में है। अगर रूप ही चाहिए तो रूप तो तेरा खुद का भी तो है, नर नारायण की देही है ना। तो नर नारायण की देही है, नर से नारायण बना ले आत्मा को, इसको कहते हैं नर नारायण। देही मिली है, नर नारायण की तेरे को देही मिली है, नर से नारायण बनने की। और 3 लोक में फिरता रहता है रूप के लिए है? भजन करने वाले भी रूप चाहते हैं, नहीं करने वाले तो बेचारे चाप में जो में सची क्या। इसमें महाराज कमाते फंसे हुए। अभी महाराज हरजस किसके लिए बनाया है? भजन करने वालों के लिए, वाणी कथने वालों के लिए। किसके लिए? जानते थे महाराज को पूजी हुई थी, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा होगा। तो ऐसो संत फिर आगे मिलने वाला नहीं जो ये कुदरत कड़ा तेरे को जगा दे। तो अनंत उपाय करे नर आगे, नाव न जागो कोई। ऐसा गुरु फेर नहीं पायो, जा संग कृपा होगी। तो कहीं भी फिरा, केवड़े भगवंतों के नाम निज नाम की जब तक तू महिमा नहीं करेगा, अणवे ज्ञान में नहीं समझेगा, आध्यात्मिक निर्णय में, तब तक भौंकता उस देश का वासी नहीं बन सकता। तो रटना कर लेके समझ गया। अब कितने साल से वो आए मुझे रटना कर रहे, घंटे बैठ जाता और शब्द का मालूम, रणवे ज्ञान भी प्यारा लगता है, रटना भी अच्छी है और शब्द का मालूम। क्या कारण? वो अपनी समझ ऊंची बताते हैं, हम बता रहे जो समझ मानते नहीं। हम बता रहे वो तो खुद ज्ञानी ज्यादा है, जो जाने भाई मैं करूँ जो ठीक है। ये रूप रंग देखने में समझ ऊंची है, अरे तो बताओ संसार में
अनंत उपाय करते हैं। कोई अपने बुद्धि को ऊंची बताते हैं, तो कोई रूप को ऊंचा बताते हैं। तो कितना ही हुनर कर लो ना, उपाय है नहीं कोई भी जगत में। इसलिए महाराज हमारे कर सो एक राजसो रूठो और मुलक में जावे, आगे खेत मिला घर आचा तो काहे को दुख पावे। उदाहरण लेके समझाया। करसा एक किसान राज से रूठ गया और मुलक छुड़ा देता है राजा किसान को। आगे उसको अच्छे खेत मिल गए, खूब कमाई ज्यादा होती है, तो उस किसान को दुख काहे पाएगा? क्यों पाएगा? दो पारी सो दो कर पेरे अड़वे पड़या कोई, आगे चीज बहुत जो मिलगी भूख काहे की हो। व्यापारी सौदा करता है, अड़वी पड़ जाती है, वो सौदा छोड़ देता है लाभ हानि का सोच करके, और आगे फिर उसके अच्छा सौदा बैठ जाता है, लाभ कमाई होती है, तो उसको दुख आएगा नहीं? ऐसा दुख है। रूप को छोड़ने का दुख होता है सबको। बोलो, रूप में जब तक फंसा रहता है तो उसको दुख होता है छोड़ने का। अगर भक्ति भी मिल जाए बोलो, कोई सांवला रूप छोड़ता है तो भी दुख होता है, खुद का भी दुख होता है रूप। ये समझे? भक्ति है तो भी रूप के में फंसा हुआ, शरीरधारी गुरु में फंसा हुआ। यो गुरु सीख शिष्य को देवे, विधि बतावे सोई, वाह विद्य जाग जाग सब जाने तो कसर काय कियो। ऐसे गुरु ज्ञान सीख करके कोई प्राणी किसी को विधि बताता है, ज्ञान समझाता अणवे का। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो वो विधि से वो नियंत्रण निजनाम जाग है। इस विधि में गुण है महाराज। ये सतगुरु विधि है, ये सतगुरु ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है। तो फिर उसके कसर गाय की जब अंदर रोम रोम में राम राम हो रहा है, शब्द गढ़ना रहा है, घटना चल रही है, तो फिर उसके कमी गाय की जो रूप में फंसा रहता है, उसकी कमी कौन सी है? उसके लिए सुखराम जी मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने, कुदरत कड़ा नाम की जागे आ कोई नाय पिछाण। कोई मंत्र रटता है, सिद्ध हो जाता है और देवों को बुला लेता है, कार्य करता है, या सिद्धाइयां करता है, करामात कट्टू सिद्धाइयां करता है, कूचिया मुद्रा, कसौटी पे चढ़ना, कसौटी पे बैठना, तो वो जाना ये ऊंचे है, ये ऊंचे हैं। और इनके अपन चरण पकड़ लो, अपना कल्याण है। ये जगत में ज्यादा चाहिए, ये समझिए। तो महाराज इसका उदाहरण दे रहे हैं। और ज्ञानी सब जानते हैं, और ज्ञानी के जो शिष्य बड़े हुए हैं वो ही चाहते हैं। और कुदरत कड़ा जागृत भी हो जाती है तो उसको पहचानते नहीं, समझते कि कुदरत कड़ा ऊंची है, कि वो मुद्रा ऊंचिया, मंत्र जाप करामात करतू सिद्धाइयां ऊंची। कौन सा ऊंचा है तो कुदरत कड़ा ऊंची, पर वो उसको ऊंचा मानते हैं। तो बताओ वो भरमीज गए कि या भरम से निकलेंगे? कितना ज्ञान सुन लो, वो निकल नहीं सकते। क्यों? कि कुदरत कड़ा सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाई। क्या करे महाराज? कुदरत कड़ा सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाई, सतगुरु को तजे शिष्य रे तो फिर पावे आ नाई कहीं। कुदरत कड़ा जो सता सतगुरु की है नाम, वो न ध्यान से आता है, न तू श्वास श्वास में कितनी करनी कर ले, भजन कर ले, अर्जस बोल ले, राग रागने गाले आने वाली। और जिसके आ गई उसको उसने सत्ता को समझा नहीं, तज दिया, फिर वो बोले कितना ही तीन लो फिर आओ, वो मिलने वाली। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं हम
माता पिता का, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, राम कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे नाम कला नहीं हुई, और सृष्टि के कौन चलाए संगत न जाने कोई। तो भजन करने वाले, बाणी बाँचने वाले, इनके पास नाम कला ही नहीं है, हमारे पास नाम कला है तो हम इनसे ऊंचे। वो ये अर्थ कर लिया, ये अर्थ है। उनके पास है ही नहीं, हमारे पास है, हम ऊंचे हैं। तो इनसे तुम ऊंचे हो कि ये नाम कला ऊंची। तो नाम कला की तो करते नहीं, खुद भी ऊपर होते हैं, हम ऊंचे। तो हो गया गुरु का लफड़ा। ये लफड़े बहुत प्रसिद्ध है। ये शाखों का आध्यात्मिक निर्णय तो समझते नहीं, और अपने रूप पे निर्णय, जो आध्यात्मिक है वो तो करना जानते नहीं, और शरीर को कुंठित बनाया कि इनके पास नहीं। तो इनके क्यों नहीं है? सृजनहार ने इनको सृष्टि उत्पत्ति का उदर दिया, जीव तारने का इनके पास होता है ही नहीं। तो फिर कैसे निज नाम जागृत होता तो उत्पत्ति नहीं होती, रद्द हो जाती क्या? और दोनों चीज एक साथ मिलती नहीं। ये तो 3 लोग की पदवी ले लो, चाहे 4थे लोग की ले लो। सुखराम जी के भी यही आकाशवाणी हुई, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर इसका मैं विश्वास भी मानो तो धर्म में महाराज समझा रहे हैं, जो इतवार न मानो कोई वचन हमारा भाई, हमारे इन वचनों में तुम्हारे को विश्वास नहीं है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो कोई संत केवड़ी हुआ विष्णु बदे क्यों आई। जितने भी केवड़ी भगवंत हुए जगत में, अवतार लिया और अणुवीय ज्ञान ग्रंथ बनाया, उनकी विष्णु भगवान ने क्यों महिमा करी? सब देवताओं ने महिमा क्यों करी? ये उत्तर दो। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचता सुखराम के संत समाधि दे। बोल फिर क्यों महिमा करी? रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे, तीनों के नाथ थे, फिर वशिष्ठ मुनि से कौन सा ज्ञान लिया? मेरे तो 5 द्वारे झड़ते हैं, 9 द्वारे झड़ रहे हैं, माया ब्रह्म का शरीर है, सुख दुख व्यापता है, मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूँ। रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से साफ किया, मेरे को तो साक्षात ब्रह्म का ज्ञान समझो। तब वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान समझे। रूप को प्रधानता नहीं दी, तीनों के नाथ ने जब वशिष्ठ मुनि से ज्ञान आया, राज सब रूप को प्रधानता दिया। तो जो अवतार आया जग में जना को बहुत सराया, जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी वे तो धनी शिष्ट काम आया। जो अवतार जगत में यहाँ आए हैं दर दर के दिलों की नाथ, उन्होंने हरि के जनों को, केवली भगवंतों को और उनके अनबे ज्ञान को सराया बहुत। कृष्ण भगवान ने भी सराया और रामचंद्र भगवान ने भी सराया। कृष्ण भगवान तो नेमनाथ जी उनके 22वें तीर्थंकर थे, जो उनके परिवार कुल में थे। तो सभा पूरी थी तो कृष्ण भगवान नेमनाथ के चरना लागा, कृष्ण आनकर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आनकर भाई। नेमनाथ के चरण यानी उनका जो केवल ज्ञान था उनको धारण किया कृष्ण भगवान ने। तो राजा ऋषि मुनि बैठे थे, किसी के उसने ज्ञान धारण नहीं किया। बोलो क्या कारण? महाराज ये शास्त्रों की कथाई तो सुन रहे हैं, देवताओं की बात बता रहे हैं, अवतारों की बातें बता रहे हैं, सारा निर्णय करते हैं पूरे चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण का। तो कौन सा गुण था? वो शिष्ट के धनी थे, 3 लोक के मालिक थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, राम कृष्ण राजा थे। तो फिर उन्होंने कौन सा ज्ञान धारण किया, फिर क्यों किया, ये बता दो। मैं तुम ऊंचा था ये भी किया, और तुम्हारे पास मिल गया तो तुम रूप को चाह रहे हो।
अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार से जागे, यानी भगत करे निर्जन के ये चरना नहीं लागे। क्या उदाहरण दिया? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और राम कृष्ण अवतार की जो भक्ति करते हैं, उनके चरण राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश पकड़ते नहीं है, न उनकी शरण जाते हैं। ये तो हमारी भक्ति कर रहे हैं, आत्म ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, आत्मा का सुख मिल जाएगा। और ये परमात्मा ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। बोलो, जो परमात्मा ब्रह्म की भक्ति है उनकी महिमा कर रहे हैं, और जगत इनकी भक्ति करके, तो क्या ये इनके चरण लगेंगे, क्या इनसे ज्ञान पूछेंगे? तो जगत में आत्म ब्रह्म की भक्ति ज्यादा करते हैं कि परमात्मा ब्रह्म की कर रहे हैं? आत्म ब्रह्म से क्यों आत्मा को सुख मिलता है, तो उसी में लीन है। और परमात्मा ब्रह्म की कोई पुनवानी से मिल भी जाती है तो वो आत्म ब्रह्म के रूप की इच्छा करती है। बस रूप चाहिए, रूप चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव ये समझा रहे हैं कि संसार में परमात्म ब्रह्म की भक्ति से सब आत्म ब्रह्म देवता क्या, माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति क्या, राम कृष्ण राजा क्या, सब कुछ सब महिमा करते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, जिसके मुख में हरि का नाम है, उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उड़ धारा। जिसके इस नाम की उड़ धारा लगी है, उस सूरत उस आत्मा की बलिहारी। बोलो, उसके लिए महिमा कर रहे केवली भगवान। शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे। जो केवली भगवंत या कोई प्राणी इसको हृदय में धारण करते हैं, इस केवल ज्ञान को, नाम निज नाम को, तो फिर दिन किसको बता रहे हैं? शेष महेश विष्णु को दिन है। शेष महेश विष्णु को दिन है, जो हमारे को ऐसा शरीर दिया, हमारी रक्षा करते हैं। शेष भगवान पृथ्वी पे रख रखा है, विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, महेश संगार नहीं करते हैं। बोलो, इसलिए उनको तीनों को दिन है। यहाँ ब्रह्मा जी का नाम नहीं है, समझ गए आप? ब्रह्मा की तो उत्पत्ति में उत्पत्ति कर दी, फिर रक्षा कौन करते हैं? पृथ्वी के नीचे शेष भगवान, वो उसको रखना चाहते हैं, विष्णु रक्षा करना चाहते हैं। बोला, अब देवता सहायता करते हैं कि अटकाते हैं? लिख रहा है ना सुखराम जी, शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे। जो ये केवल ये भक्ति हृदय में धारण कर रही है, इन तीनों को दिन है, तो खुद को दिन है। उल्टा रख करते हैं सब। इधर दूसरी जगह लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने ये ब्रह्मांड तत्व राम का नाम धारण कर रखा है। और वो बेटी अड़बी, ये रोकते हैं, इनको छोड़ दो, ये रख करते हैं उल्टा सीधा। नीचे लिखता, अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। जो इस राम तत्व राम के नाम को सांस पर सांस रख के अहंकार रूपी अड़वा को फाड़ करके, और वो परम पद में मिलेगा। जब तक अहंकार रूपी अड़वा रहेगा, तब तक न खेत आप खा सकेगा, न दूसरों को खाने देगा। तो अड़वा अहंकार हुआ, ये मन हुआ कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है। तो ये रथ तो कौन गए? ये रथ गए तो कनपट्टी में लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार सो जागे। भगत करे जन जन के एक चरना नहीं लागे।
अरे तीन रीत का जन है जगत में, न्यारा कर पिछाने होगे न ज्ञान भेद में, समझे नहीं तो कोई नहीं जाने। तीन रीत के भगत है, संत है जगत। एक ओंकार ब्रह्म के, एक शक्ति लोक के, एक सता निजनाम, एक आत्म ब्रह्म की भक्ति करने वाले, एक परमात्म ब्रह्म को श्वास श्वास में रखने वाले वो ओंकार ब्रह्म के, ये शक्ति लोक तक के, और एक श्वास पर श्वास में रखने वाले। तीन तरह के तीनों संत हैं। तो दोनों में तो सब बहुत समझ जाते हैं, क्यों बेरंग पर्चे होते हैं और इसमें घट पर्चे होते हैं। तो घट पर्चे को कोई प्रधानता नहीं देता है, बेरंग पर्चे को प्रधानता ज्यादा देता है। तो ये दो में तो सब समझ जाते हैं और तीसरे में इसी में मिला लेते हैं, न्यारा करके नहीं समझते। ये आत्मा को न्यारा करता है, पंचतत्वोत्तर लिंग शरीर से नियंचन और अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म साथ रहता है। इसलिए कोई न्यारा नहीं समझते, सब एक ही जाते। इसलिए संसार में सब फंसे हुए हैं, सब जगत में भरमे हुए हैं। क्यों भरमे हुए हैं? कि ये भरमाने वाले ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी बहुत है। देवता भरमाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भरमाते हैं, ये शरीरधारी गुरु बड़े हुए ये भरमाते हैं और इसी के भ्रम में पड़े हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज ये निर्णय लिख रहे हैं, निर्णय समझा रहे हैं। निर्णय बोल करके पूरे ग्रंथ में गुरु ही गुरु का निर्णय किया, तो गुरु ग्रंथ है। इसलिए महाराज समझा रहे बादशाह, और सबसे ज्यादा इसी में फंसी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भक्ति सेवा भी कर रहे हैं तो कहते नहीं गुरु बनाओ, गुरु ने बनाया तो नुगरा रहे हो बोलो। और गुरु बना कि नहीं? सात गुरु तो था बड़ोड़ा ये पहली। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गुरु ही है, पारब्रह्म परमात्मा भी गुरु ही है। फिर किसा अलग गुरु चाहिए? तो मंत्र सुनादे मंत्र रट्टे पे गुरु चाह तो कनपू का गुरु ऐसा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा समझ करोगे बुद्धि पे, जब जाके ये भक्ति का गुण समझ सकोगे, कल्याण में ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगेगा। राम 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 बोलो राम।